तो चलो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं हम कंस्ट्रक्ट 2 की सीरीज़। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि पैरेलैक्स क्या होता है, पैरेलैक्स क्या होता है, ठीक है, सिर्फ यही कवर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं, है ना। अभी तक के जो हमने बनाया है, ठीक है, उसमें मैंने अभी एक कुछ चेंज किया है। चेंज ये किया है कि जो लाइन ऑफ साइट वाला फीचर है मैंने उसको राइट क्लिक करके टॉगल डिसेबल कर दिया। जो हम लोग को ये जो एनिमी था गोलियां मार रहा था और हमको फॉलो कर रहा था वो मैंने डिसेबल कर दिया है। हम लोग बाद में इसको अनेबल करेंगे, वो मेरे को समझाने के पर्पज़ से बताना था ये सब क्या होता है, लाइन ऑफ साइट और ये सब स्पॉन कैसे होती है, बुलेट्स कवर करनी थी, तो वो मैंने बताया था। मैं और इसको फर्दर एक्सटेंड करूँगा तब मैं और बताऊँगा, बट अभी के लिए हम लोग पैरेलैक्स। तो पैरेलैक्स क्या होता है, देखो हम लोग जब अभी गेम खेल रहे हैं तो ऑब्वियसली इतनी तो विंडो साइज़ नहीं होगी, इससे ज़्यादा होगी, है ना। तो इससे ज़्यादा होगी तो मैं क्या करता हूँ अभी बताने के लिए कि पैरेलैक्स क्या इफेक्ट होता है, इस लेयर को मैं अनलॉक कर लेता हूँ। इसकी लेंथ जो है ना मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है, ये बढ़ा देता हूँ ताकि इतना रन कर सके प्लेयर। हाँ 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 ठीक है, इतना सही है। अब इसके बाद जो ये लेआउट दिख रहा है हम लोग को, ये इसका है एक्स कोऑर्डिनेट, तो मैं इसको बढ़ा के 1800 कर देता हूँ। ओके, सो ये अब हम लोग को दिख रहा है वाइट स्क्रीन है। अगर अब मैं इसको रन अब देखो, और यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना तो ये डॉटेड लाइन दिख रही है, ये हमारे विंडो की साइज़ है, ठीक है। एक बार मैं इसको रन कराऊंगा तो बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या मैं पैरेलैक्स से क्या कहना चाह रहा हूँ और क्या दिखाना चाह रहा हूँ, है ना। जल्दी रन हो जा। नो, तो ठीक है। जब ये प्लेयर जो ऐसे चलता है ना तो देखो ये हम लोग को ना, मैंने विंडो के जितना ही इसकी लेआउट की साइज़ रखी थी, अब उसके बाद का हम लोग को वाइट दिख रहा है ना। तो मैं चाहता हूँ ये वाइट ना दिखे, ये विंडो जो है, ये वाली विंडो है, यही यहाँ पे रिपीट हो, तो मैं पैरेलैक्स को कर दूंगा 0, ठीक है, 0। और दूसरी बात ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ पे सारा रखा हुआ है प्लेयर हेल्थ दिखा रहा है यहाँ पे, है ना। ये प्लेयर हेल्थ थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ स्क्रीन, ये हेल्थ रखा है। मैं जैसे जैसे चल रहा हूँ ये तो सारा हेल्थ पीछे हो जा रहा है। ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, किसी गेम में हम लोग खेल रहे हैं तो ऐसे हेल्थ पीछे चले जाएगा क्या। तो ये सबको ओवरकम करते हैं पैरेलैक्स के थ्रू, पैरेलैक्स को 0 करके। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले बात समझने वाली ये है कि जो बैकग्राउंड है हम लोगों ने लेयर 0 में रखा था और उसको लॉक कर दिया, इसलिए मैं इस बैकग्राउंड को हिला नहीं सक रहा हूँ। तो सबसे पहले इस लेयर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखेगा आप लोग को पैरेलैक्स, ये 100 रखा हुआ है, इसको कर देता हूँ मैं 0,0, एंटर। अब मैं रन कराऊंगा तो अब सब कुछ सही दिखेगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोग गेम बनाते हैं तो ये इश्यूज आते हैं ऐसे। तो उसको मैंने जब गेम बनाई थी तो मैंने भी ये सब इश्यूज फेस किए थे, तो मैं वही सब बता रहा हूँ कि आप ये सब इश्यूज ना फेस कर सकें। तो ठीक है, अब देखो, अब मैं पैरेलैक्स 0 कर दिया है उस लेयर का जिसमें बैकग्राउंड था। तो अब जैसे जैसे हम लोग चल रहे हैं आगे तो देखो वाइट स्क्रीन दिखी नहीं दिखी ना, यही मैं दिखाना चाह रहा था। पर अभी भी हम लोग को क्या दिख रहा है, प्लेयर हेल्थ वाला है वो पीछे ही छूट जा रहा है। अब प्लेयर हेल्थ वाला है ना, ये प्लेयर वाली लेयर में है, तो मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और मूव टू लेयर 0। तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। एक बार देख लेते हैं। अब शायद नहीं चलेगा प्लेयर, जल्दी हो जाए यार, प्रीव्यू में टाइम लेता है यार। मेरा प्रोसेसर स्लो है कि कंस्ट्रक्ट 2 सिर्फ विंडोज़ में ही चलता है। आहा, प्रीव्यू देखें, ये देखो अब हेल्थ भी हमारे साथ साथ मूव कर रहा है ना। यही मेरे को दिखाना था, हेल्थ जो है हमारे साथ साथ मूव कर रहे हैं। यहाँ तक मैं पहुँचा एंड तक, तो प्लेयर का हेल्थ भी दिखा रहा है। अच्छा, इसके अलावा भी एक तरीका है ये बिना पैरेलैक्स के हेल्थ को हमारे साथ साथ मूव करने का और बैकग्राउंड को ऐसे पैरेलैक्स इफेक्ट ना देने का। तो अभी मैं फिर से वापस पैरेलैक्स डिसेबल कर दे रहा हूँ, ठीक है। बट गुड प्रैक्टिस है कि पैरेलैक्स के साथ करो, बट मैं अभी वापस से पैरेलैक्स डिसेबल कर दे रहा हूँ। और इसके बजाय मैं जो प्रेफर करता हूँ वो ये है कि मैं इसमें इसकी साइज़ बढ़ा दूँगा। ऐसा ये भी तो एक ऑप्शन है ना कि मैं इसकी साइज़ बढ़ा सकता हूँ जितनी लेयर तक की है। मैंने इसको एज अ टाइल बैकग्राउंड चूज़ किया क्योंकि इसमें कुछ जो जितने इमेजेस हैं उतने वापस एक टाइम के बाद रिपीट होने लगते हैं। अगर मैं स्प्राइट रखता ना तो इमेज स्ट्रेच होता, रिपीट नहीं होता। तो मैं इतना कर देता हूँ, ठीक है।
अब तुम लोग बोले कि अरे भाई ये तो चलो तुमने बना लिया, बट ये हेल्थ का क्या करें यार। अब मैं तुम लोग को बताने जाता हूँ कि एक दूसरी प्रॉपर्टी है जिसका कि नाम है एंकर। एंकर कहाँ है? एंकर ये रहा एंकर। एंकर भी ऐसे सिमिलरली काम करता है, जैसा प्लेयर के साथ साथ वो चले हमारे साथ, ऐसी कुछ चीज़ें होती है। हेल्थ होती है, यहाँ कुछ स्कोर बार रहता है, यहाँ लाइफ होता है, जो भी होता है वो हम लोग स्क्रॉल कर रहे हैं तब प्लेयर के साथ साथ चलना चाहिए। और एक चीज बतानी थी वो मैं भूल गया, रुक जाओ एक मिनट, प्रीव्यू करने दो मेरे को। जल्दी प्रीव्यू हो जा, ठीक है। अब चलो साथ साथ चलो, ठीक है। अभी भी हेल्थ हमारे साथ ही चल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं एंकर हो गया है। अब ये एक बार पोजीशन सेट कर दे तो इतना जितना है लेफ्ट और राइट उतने में ये कॉन्स्टेंटली प्लेयर के साथ रहेगा। और एक चीज़ जो है, आप लोग अगर मेरे साथ सीरीज़ के फॉलो कर रहे होगे, बना रहे होगे, तो एक चीज़ आपने फेस की होगी, जब ये प्लेयर को आप चला रहे होगे ना, तभी विंडो जितना है ना उससे ज़्यादा चल नहीं पा रहा होगा। हाँ, ये विंडो तक के ही जा रहा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने इस प्लेयर में एक बिहेवियर दिया था, वो मैं दिखाना चाहता हूँ। स्क्रॉल टू, अगर इसको मैं डिलीट कर दूँ स्क्रॉल टू को और चलाने की कोशिश करूं तो ये विंडो के उधर जो बड़ी लेआउट है उसमें नहीं जा पाएगा, ठीक है। अगर आप ये सीरीज़ मेरी एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है ऐसी दमदार हिंदी में सीरीज़ को। इसके थ्रू आप गेम्स बनाओगे, पैसे कमाओगे, तो एक लाइक तो ठोक दो यार, ठीक है। तो अब देखें, अब देखो ऐसे मैं प्लेयर को चलाऊंगा ना, चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, तो देखो ये अब स्क्रॉल ही नहीं हुआ, ये और आगे नहीं चल पा रहा है, ठीक है। तो इसको जो बिहेवियर जो मैंने दिया था स्क्रॉल टू, वो बिहेवियर जो रहे प्लेयर को बिहेवियर ये जो है स्क्रॉल टू, ये हमेशा कहाँ गया स्क्रॉल टू, ये प्लेयर को एज ए विंडो के पूरे सेंटर में दिखाएगा, है ना। और जैसे जैसे प्लेयर आगे बढ़ेगा तो स्क्रॉलिंग इफेक्ट देगा, जो कि प्लेयर हमेशा सेंटर में ही दिखेगा, है ना। तो स्क्रॉल टू से हम लोग आजू बाजू इतना विंडो के लेआउट को फॉलो कर सकते हैं। जैसे ये पूरी लेआउट है तो स्क्रॉल टू से प्लेयर यहाँ पे दिखेगा और इतना एरिया देख सकते हैं हम लोग, बीच में आ जाता है स्क्रॉल टू से प्लेयर, मतलब स्क्रॉलिंग इफेक्ट के लिए बेसिकली। सो स्टॉप करूँ मैं वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और ज़बरदस्त और मज़ेदार भरा पड़ा है और इस सीरीज़ में